गॉड इज़ डेड, ईश्वर मर चुका है, ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। ये शब्द थे फ्रेडरिक नीचे के। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। ये एक जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसोफर थे। यदि आमतौर पर उनको और भाषा में कहे तो ये हिटलर के गुरु थे। लेकिन हिटलर की जो विचारधारा थी उससे उनकी समानता नहीं थी, बल्कि जो फ्रेडरिक नीचा की विचारधारा थी उसको हिटलर ने एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था। उसके बारे में अपन और बात करेंगे। आज थोड़ी सी ना फ्रेडरिक नीचा की बात कर लेते कि उसने क्या क्या कहा था। देखो, उन्होंने कहा था कि गॉड इज़ डेड, ईश्वर मर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि सच में ईश्वर मर गया है। इसका मतलब ये है कि आधुनिकता या फिर विज्ञान या फिर तर्कवाद के कारण लोगों ने पारंपरिक जो अवधारणा थी धर्म की, उसको एक अलग तरीके से दुनिया के सामने रखा है। अब यहाँ पर जो फ्रेडरिक नीचा है वो कह रहा है कि भाई ईश्वर वो नहीं रहा जो पुराने समय में था, अब एक नया ईश्वर उत्पन्न होना चाहिए। और उसने वो व्यक्तियों के अंदर से उत्पन्न होने की बात कही है। उसने उसका नाम दिया है उबरमैन्स या फिर सुपरमैन या फिर ओवरमैन। उन्होंने ना ओवरमैन मतलब कि अपन कह सकते हैं महामानव, महामानव की संज्ञा दी, जिसमें उसने कहा है कि भाई इंसान को अपने से ऊपर उठ जाना चाहिए। जैसे आपने ओशो का नाम सुना होगा। ओशो ने भी ये कहा था कि भाई जो आप सोच रहे हो वो चीज़ यदि आप नहीं चाहते हो तो आप उससे ऊपर उठ जाओ। ओशो ने, अब बहुत सारे लोग ओशो को अलग अलग विचारधारा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ओशो ने जिस बात पर जो बात कही उस बात को अपन स्वीकार ही नहीं कर रहे। उसने कहा कि यदि यह सब जैसे कि आकर्षण वगैरह हैं तो इसके बारे में सोचो ही मत, इससे ऊपर उठ जाओ। तो ये यहाँ पर फ्रेडरिक नीचा भी ये कह रहे हैं कि भाई आपको जो इंसानियत मिली है उससे आप ऊपर उठ जाओ, इंसानियत की महा इंसानियत मतलब महामानव बन जाओ। मतलब तो ईश्वर को मानने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि आप स्वयं ईश्वर हो जाओगे। फिर यदि अपन फ्रेडरिक नीचा की बात करें तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। अब मैं पूरी कहानी को एक थोड़े से सार में कह सकता हूँ। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी थस स्पोक ज़राथुस्त्र। एक बहुत बड़ी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो उसमें एक कहानी चलती है कि एक जो अपनी इंसान की आत्मा होती है, आत्मा का विकास 3 अवस्था में होता है। जैसे आपने प्लेटो को पढ़ा होगा तो उसमें भी आत्मा के या फिर मनुष्य के प्रकृति के जो 3 नियम बताए थे, उस प्रकार फ्रेडरिक नीचा भी बताते हैं कि भाई पहली बार जो अवस्था होती है वो ऊँट की अवस्था होती है। अब ऊँट की मतलब कि ये चरण तब होता है जब इंसान बोझ उठाता है या फिर समाज की परंपराएं या धर्म नैतिकता को और सब सारे नियमों को ढोता है मतलब कि कैरी ऑन करता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है कि सभी चीज़ों को सहन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेता है। दूसरी जो अवस्था होती है उसमें वो होता है लॉयन। देखो, पहले में कैमल होता है, दूसरे में लॉयन। लॉयन मतलब शेर होता है। इसमें इंसान विद्रोही बन जाता है, जो समाज की रूढ़िवादिता है, परंपरा है, उसको नेग्लेक्ट करता है और उससे ऊपर उठकर एक विद्रोह की भावना विकसित करता है दूसरे स्टेज में। और जो अंत में जो स्टेज होता है उसमें वो बन जाता है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा बन जाता है। देखो, शेर होता है वो केवल विद्रोह करता है, लेकिन बच्चा क्या होता है कि एक रचनात्मक होता है, क्रिएटिविटी रखता है। जैसे बच्चों में आप देखोगे तो क्रिएटिविटी कुछ न कुछ अलग करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसने कहा है कि बच्चा एक सृजनशीलता की हद तक आ जाता है। तो उन्होंने मानव या फिर आत्मा की अपने विकास की 3 अवस्थाएं बताई, जिसमें ऊँट, लॉयन या चाइल्ड, इसके बारे में बताया उन्होंने फ्रेडरिक नीचा ने। अब फ्रेडरिक नीचा के बारे में और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने आपको उनके बारे में शॉर्ट में बताया कि भाई फ्रेडरिक नीचा है क्या। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि उसने विचारधारा क्या रखी थी। अब ये भगवान की अवधारणा को तो नकारते हैं, लेकिन नकारने के बाद भी स्वीकार करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ओशो को पढ़ते हो। देखो, ओशो और नीचा दोनों को अपन सिमिलर तो नहीं मान सकते, दोनों विरोधी भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अपन देखते हैं कि दोनों की विचारधारा एक जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर अपन फ्रेडरिक नीचा की बात करें तो सुपरमैन या फिर ओवरमैन की विचारधारा दी, जिसमें मनुष्य को अपनी रूढ़िवादिता से ऊपर उठने की बात कही है।
और स्वयं को एक नया मानव बनाने की बात की है, जिसमें जो नैतिकता होगी वो खुद के मूल्यों की होगी, ना कि दूसरों के द्वारा थोपी जाएगी। यहाँ पर कह सकते हैं कि नीचा थोड़ा सा सांस्कृतिक जो रूढ़िवादिता है उसके खिलाफ चले जाते हैं। वहाँ पर ही उन्होंने फिर कहा था कि गॉड इज़ डेड। यदि आप फ्रेडरिक नीचा को पढ़ना चाहते हो, उनको समझना चाहते हो, तो उनकी जो बुक मैंने एक बताई है, थस स्पोक ज़राथुस्त्र, ये आप पढ़ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। बहुत अच्छी तरीके से उसमें वर्णन किया गया है मानव जीवन का और उनके विचारधारा का। आगे और विचार के लिए बने रहिए इस चैनल पर।